नमस्कार, मैं प्रेम शंकर भारद्वाज और आज हमारे साथ गुरुआ के भावी प्रत्याशी जो कि राजद के खड़े हुए हैं, जिनका नाम विनय यादव है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो हम आपसे कुछ सवाल है जो कि आपसे हम पूछना चाहते हैं। यहाँ जो गुरुआ के जो विधानसभा का जो क्षेत्र है सर, वो या तो कभी बीजेपी जीतते आई है या तो फिर जेडीयू जीतते आई है नई परिसीमन के बाद। तो नए परिसीमन के बाद सर ये तीसरा जबकि आपका चुनाव होगा, तो आप इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि आप जो है कि राजद की लालटेन ना जल सकेगी? बिल्कुल जलेगी। ये 2010 में नई परिसीमन यहाँ पे बना, तो 10 में हमारे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे थे राजद के, वो बाहरी कैंडिडेट थे। और 15 में भी जब गठबंधन की यहाँ पे चुनाव हो रही थी, तो चंद वोटों से उन्होंने अपना चुनाव हारे। तो वो एक बार निर्दलीय विधायक रहे, उनका कार्यकलाप से कुछ लोग नाखुश थे। और मैं जो यहाँ पे हूँ, स्थानीय बेटा हूँ, गुरुआ का वासी हूँ, और गुरुआ क्षेत्र के युवाओं के लिए किसानों का समस्या को लेकर सब दिन संघर्ष किए हैं। इसलिए निश्चित ही अबरी जो है, और ये गुरुआ का इतिहास रहा है कि 2 बार कोई और रहा, तीसरे बार तो निश्चित ही बदलाव है। तो अबरी बदलाव की लहर है, गुरुआ में अबरी आरजेडी निश्चित जीतेगी। ठीक है सर, आपको जब लगता है कि जब आरजेडी जीत कर आएगी, तो सर हम यहाँ की जनता भी जानना चाहती है कि आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो में क्या क्या है जो कि आप राज्य के विकास के लिए या फिर क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहला तो यहाँ पे है कि जो युवाओं को, पहला हमारी जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही युवाओं को 10 लाख रोजगार देने के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐलान किए हैं कि आपको 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सभी किसानों के खेत में पानी पहुंचाएंगे। शिक्षक लोगों का जो समान काम पे समान वेतन पे भी, तो सारे बात पे मुद्दा पे हमारे नेता ने हमारे मनोफिक जो है वो आपका दिया हुआ है। सर एक बात और है कि जैसा कि माना जाता है कि राजद की जो पार्टी है किसी खास एक जाति की पार्टी मानी जाती है, तो इस पर आपका क्या राय है? ये कौन बोलते हैं? ये जो भी बोल रहे हैं राजद के, बिल्कुल वह पहले जो था उस सामाजिक न्याय के नेता हमारे माने जाते थे लालू यादव, और तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नेता जो हैं, बिहार का भविष्य है। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के नेता हैं। आप समझ लिए कि ये A to Z का पार्टी है। आपने देखा कि अभिराम बल्ली सिंह चंद्रवंशी को बनाया गया MLC, आज ADG सिंह को, मैंने आपके ही भूमिहार जाति से आते हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया। आप अग्रवाल समाज से देख लीजिए, वैश्य से है हमारी मंजू अग्रवाल को सिरघाटी दिया गया टिकट। तो ये A to Z का पार्टी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनाया है, जिसमें आज सुनील सिंह जी को राजपूत कोटे से भेजा गया। मैंने सारी जाति को यहाँ पे भागीदारी मिलेगी, यानी A to Z का मेरा पार्टी है। किसी खास जाति का ये राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं है। तो सर आप जब बात बोले कि जो समाज की पार्टी है, तो जब जेपी आंदोलन जब हुआ था सर, तो लालू जी सोशलिस्ट पार्टी से निकल कर आए थे, और लेकिन सोशलिस्ट पार्टी से मुड़कर कहीं ना कहीं परिवारवाद में फंस गए। इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल नहीं, परिवारवाद में कहाँ फंसे हैं। ये तो आज भी मतलब परिवारवाद कहाँ आप देख रहे हैं। ये आप उत्तराधिकारी अब भाई वो अब जेल में चले गए, जिस कारण से आप लोगों ने जो हमारी विपक्षी पार्टी है उनको फंसा कर, आज देखिए ना कि आपके बिहार में, देश में जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर आज बिहार में भी सृजन घोटाला, अरबों घोटाला हो गया, लेकिन आज नीतीश जी पर कुछ नहीं हुई। तो ये तो चारा घोटाला के नाम पे उनको जेल डाला गया, और उसमें हमारे जगदीश शर्मा जी को भी भेजा गया। काहे नहीं जगन्नाथ मिश्रा जी को भेजा गया? क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी तो ही घोटाला किए थे, लेकिन मुझे उन पर नहीं जाना है, बल्कि ये बोलना है कि ये परिवारवाद नहीं है। अब तो भाई तेजस्वी जी लालू जी के बाद उनका उत्तराधिकारी हैं, तो पार्टी को उन्होंने, उनका नेतृत्व ने उनको दिया, तो वो चला रहे हैं। आप सर आप गुरुआ के लोकल निवासी भी हैं और गुरुआ के भावी प्रत्याशी भी हैं, तो गुरुआ के सर जीतने के लिए आपके पास क्या क्या नीति है? गुरुआ में हमारा सबसे ज़्यादा तो जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे के यहाँ जो उत्तरी कोयल नहर है, वो उस उत्तरी कोयल नहर की समस्या है, और सबसे ज़्यादा है जन समस्या जो है रोडों का। बहुत से हमें अभी गांव में घूमने को मिला, तो हमने बोला कि आप देख लीजिए, चाहे करट्ठा हो, सिकंदरपुर हो, अब खैरी हो, टहरा हो, गुरुआ में बहुत से गांव देखे जो आज भी वहां तक रोड नहीं पहुंचा है। वहां के आज भी पेशेंट को खटिया से ले जाने का सुविधा है। तो यही है जो सुशासन की सरकार, इसको बदल के जो वहाँ पे रोड का समस्या होगा, बिजली की समस्याएं होगी, और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्रों में हम लोग काम करने के लिए। सर आप गुरुआ में इतने लंबे समय से घूम रहे हैं और यहाँ के निवासी भी हैं, तो यहाँ की जो लोकल जो समस्या है
जैसे बेरोजगारी हो गए या फिर बहुत तरह की अन्य समस्या, सोशल जस्टिस हो गया, तो उस पर आपका क्या राय है? मतलब जो अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ के समाज के जो है सभी लोगों को एक नज़रिए से देखा जाएगा या फिर अलग अलग नज़रिए से देखा जाएगा? बिल्कुल A to Z मेरे लोग हैं। आज देख लीजिए नया बदलाव है कि सारे समुदाय के लोग हमें राष्ट्रीय जनता दल के नाम पे या विनय यादव के नाम पे गुरुआ विधानसभा में सभी समुदाय के लोग आज वोट कर रहे हैं, तो सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं सबके लोग के हूँ, मैं सब कोई जनप्रतिनिधि जो बना वो सारे लोग के हैं, सारे लोग का काम करूँगा। और जहाँ पे रोज़गार की बात है तो हम तो पहले ही बोले कि आदरणीय नेता मेरी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख युवाओं का रोज़गार देने का वादा किए हैं। अच्छा सर, आप ग्रामीण विकास की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या नीति अपनाएंगे, खासकर आप अपने क्षेत्र में? गुरुआ विधानसभा में छोटे छोटे लघु उद्योग लगेंगे। अभी यहाँ पे आपका मान लिए गुलारू चीनी मिल भी बंद है। सरकार अगर हमारी बनती है, अभी तक तो 15 साल में सुई का कारखाना भी नहीं लगा है, तो तेजस्वी जी अगर युवाओं को रोज़गार देंगे तो कहीं ना कहीं कारखाना खोलने का काम करेंगे। उसमें मेरा अगर है तो गुरुआ विधानसभा का चीनी मिल को भी हम लोग प्रस्ताव देंगे कि ऐसे ऐसे प्लांट लगाया जाए, क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाया जाए, तो रोज़गार का साधन हम लोग करेंगे। क्या आप अगर जीत कर जाएंगे सर तो कोयल नहर पर आपका विशेष मुद्दा उठेगा या फिर सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के नेता हूँ। सहकारिता परिवार मेरा है, सहकारिता से मैं उत्थान लिया हूँ। सहकारिता ही एक वैसा परिवार है जिसका पहुँच एक नीचे से लेकर प्रदेश तक होता है, यानी कि वो एक किसान से बनकर पैक्स जाता है, पैक्स से ज़िले में जाता है, तब वो प्रदेश में बनता है। तो वो सहकारिता जानती है कि किसानों का क्या दर्द है, उसका खाद बीज और उसका उत्पादन कैसे लिया जाएगा। आपके ये सरकार बिल्कुल विफल है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ये सर जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो अभी पूर्व प्रत्याशी जो थे, पूर्व यहाँ के विधायक जो थे, वो यहाँ से जीत कर जाने के बाद हमें तो नहीं लगता या कोई कहीं नहीं दिखाई दिया कि गुरुआ कोयल नहर के लिए या कुछ उन्होंने आवाज़ उठाया। तो हमें इस बात को जानकर खुशी हुई कि हमारे जो भावी प्रत्याशी जो हैं अगर जीत कर जाएंगे तो कोयल नहर जैसी योजनाओं को, बिजली जैसी समस्याओं को, गरीबी को, बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए, गांव में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। अच्छा सर, एक सवाल और हम जानना चाहते हैं सर, जो कृषि फीडर का जो बिजली जो है यहाँ वो बिल्कुल सही से नहीं मिल पाती है, तो अगर आप यहाँ से जीत कर जाएंगे तो हमारे गांव में तो ठीक है सर कि बिजली पहुँच, लेकिन कृषि के लिए सर बिजली और ना ही तो पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर है। किसानों को मुफ्त में बिजली देने के लिए और उसकी अलग जो ट्रांसफार्मर होगी, कृषि का ट्रांसफार्मर भी अलग होगा, ये हमारे सरकार के नीति में है। उन्होंने सोच रखे हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए, हर किसान को खेतों में पानी पहुंचाने के लिए ये योजना हमारी पार्टी का है। आखिरी सवाल है आपसे सर कि अगर आप जीत के जाते हैं तो एक कद्दावर नेता की तरह वहाँ पर खड़े रहेंगे कि बस मौन धारण कर लेंगे? बिल्कुल आपके कदावर नेता की तरह खड़ा रहेंगे। कदावर नेता की तरह नहीं बल्कि एक समाज सेवक के रूप में खड़ा रहेंगे। सारे लोग हमारे जो है, मैं तो पहले ही बताया कि नीचे से ही चलकर मैं आए हैं। मेरी पत्नी आज प्रमुख है, जिला पार्षद थी। मैं ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, तो ज़मीन के एक एक लोग को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे राजद भावी प्रत्याशी विनय यादव से। उन्होंने कई तरह के मामलों को उठाया और जनप्रतिनिधि होने के नाते हर समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अवगत कराया कि हम ग्रामीण से उठ के हैं, हम ग्रामीण के बेटे हैं, हम ग्रामीण विकास के लिए काम करेंगे। ठीक है सर, आपका आने के लिए धन्यवाद।